सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स की। क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स नंबर, एक यूनिट है। सो हम उसकी बात करते हैं इंडेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारी फैमिली में जो सबसे बड़े बूढ़े हैं, वो हमको कहते रहते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो ये प्राइस इतने का मिलता था। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूध की बात कर लेते हैं। जब मैं छोटा था तो दूध मिलता था शायद 18 रुपये पर किलो के हिसाब से, या 16 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग, पर लीटर के अकॉर्डिंग। केजी तो कहाँ दूध में, पर लीटर के अकॉर्डिंग मिलता था। पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये अराउंड 46 या 50 के बीच का है पर लीटर। पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो फ्यूल भी हमारा बहुत काफ़ी बढ़ गया है। जब मेरे को याद है शायद मैंने अराउंड 50 रुपीज़ पर लीटर देखा हुआ है, याद है इतना। तो इस आज की डेट में देखो तो 115 और 116 हो चुका है शायद। तो फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में होता है। तो उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज़ लेते हैं। तो वो इन्फ्लेशन पता करने के लिए कि कितना प्राइसेस बढ़े हैं, कैसे हुआ है, उसको हम पता करने के लिए क्या काम में लेंगे, इंडेक्स नंबर को। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या होता है, इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज सच एज प्राइस वैल्यू और अदर इकोनॉमिक वेरिएबल टेकन एट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। दो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम प्राइस वेरिएबल्स को लेते हैं या कोई भी वेरिएबल को लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी को लेते हैं, तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा है या कितना परसेंटेज कम हुआ है। तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से। तो बात करते हैं कितने तरह के मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे ब्रॉडली इंडेक्स नंबर के दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है अनवेटेड और एक वेटेड। कुछ क्वांटिटीज होगी जिसमें आपको वेट नहीं दिया हुआ होगा कि कितनी कितनी क्वांटिटीज है, तो उनमें हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे, अनवेटेड को। इसको हम सिंपल मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है वेटेड मेथड। वेटेड मतलब अर्थमेटिक मीन मेथड कहते हैं इसको, जिसके अंदर हमको कुछ वेट दिया हुआ होगा, कुछ क्वांटिटीज दी हुई होगी कि ये कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी है, तो उसके अंदर हम कुछ अलग मेथड्स को यूज करेंगे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। तो अनवेटेड की अगर हम बात करें, अनवेटेड दो तरह से क्लासिफाइड होता है, सिंपल एग्रीगेटिव, या एग्रीगेटिव की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ले लो एग्रीगेटिव। दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अगर मैं सिंपल एग्रीगेटिव के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, P1 अपॉन P0 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर P1 यहाँ पे क्या है, P1 क्या होता है, इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं P1, तो ये P01 होता है इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P0 नहीं, P0। P1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर प्राइस। अगर हम कहें, बड़े बूढ़े हमको कहते हैं कि आज की डेट में दूध के प्राइस इतना हो गया, तो वो जो आज की डेट का प्राइस है वो है करंट ईयर प्राइस। या फिर 2015 में दूध इतना था और 2009 में उतना था, तो बेस ईयर जो हमने लिया वो क्या है, बेस ईयर प्राइस, उस साल का प्राइस। क्लियर है, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस होते हैं ये। जब एक दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इनको समझने के लिए, इस फॉर्मूले को। ये है सिंपल एग्रीगेटिव का मेथड, ये फॉर्मूला। अगर हम इस वाले मेथड से इसको कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कौन सा वाला मेथड यूज करना है। तो अगर हम इस वाले मेथड से इसको कैलकुलेट करें तो P01 हमारा कितना होता है, सिग्मा P1 अपॉन P0 या P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इन सब का सम अपॉन n, ये होता है हमारा P01। तो P01 हमारा क्लियर है। इस वाले मेथड से इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट, P01 मतलब इंडेक्स नंबर। ये P10 भी हो सकता है। अगर हम बेस ईयर को ले लें, ये 1 वाला जो है वो बेस ईयर ले लें और 0 वाला करंट ईयर ले लें, तो ये 10 हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या होता है, अदरवाइज हम वैसे जनरली इसको P01 ही कहते हैं, क्योंकि बेस ईयर 0 वाला ही होता है, बहुत पहले वाला ही होता है। तो बहुत ही ईजी मेथड है, सिंपल वाला अगर आ जाता है तो। अगर हम वेटेड की बात करें तो वेटेड में कुछ वेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा अलग हो जाता है। P01 उस केस में कितना हो जाता है, अगर W हमको वेट दिया हुआ है तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा P1W
अपॉन सिग्मा P0W मल्टीप्लाई बाय 100। अगर कुछ वेट्स दिए हुए हैं तो ये हो जाता है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अनवेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो मेथड है उसके अंदर हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। सबसे पहला जो मेथड दिया था, सबसे पहला जो वे दिया था इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, वो दिया था लेस पेरेज ने। उन्होंने क्या कहा, लेस पेरेज इंडेक्स नंबर मेथड के नाम से ये मेथड फेमस है। तो इस मेथड में हम लोग इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे Q क्या है, जो बेस ईयर है उसकी क्वांटिटीज है, Q0 बेस ईयर जो भी हमारा होगा उसकी क्वांटिटीज है। तो ये दिया था लेस पेरेज ने, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लेस पेरेज इंडेक्स नंबर मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है। पार्शियज इंडेक्स नंबर मेथड नेक्स्ट मेथड है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, P01 इज इक्वल टू मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ दिस करंट ईयर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी बहुत इजी है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसे याद रखो। इधर हमने ले लिया है 1000 तो 1000 से याद रख सकते हैं इसको हम 1101 से, तो मतलब 1101 हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा नेक मानते हैं, 1101 तो उससे याद रख सकते हैं। तो ये है 1000 के से याद रखिए इसको 1101 से याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आया मेथड वो है आइडियल फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मेथड। ये भी हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आपको वही मेथड यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो इन्होंने क्या कहा, P01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेना है आपको बस। तो P01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म, और 100 का स्क्वायर, वो 100 का स्क्वायर बाहर आ गया स्क्वायर रूट से तो इधर आ गया। तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो इन्होंने अपना मेथड दे दिया कि भाई हमारा इंडेक्स नंबर का मेथड क्या होता है, दोनों का मीन ले लो भाई, ना ये सही ना ये सही, दोनों ही सही। तो इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन लेके इसका मेथड बताया। जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट विलियम एजवर्ड्स मेथड। इन्होंने क्या कहा कि P01 इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 प्लस Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इनका वाला मेथड भी सिंपल है। अब इनको एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमको इन मेथड्स को समझना है तो एक क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन लिया है हमने सिंपल वाले मेथड से। अगर हमको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कुछ कॉमोडिटीज है, 5 कॉमोडिटीज ABCD, इनके प्राइजेस दिए हुए। 2016 में कुछ प्राइस था इनका और 2017 में कुछ प्राइजेस है ना। प्राइस बढ़ते हैं कम होते हैं, कोई चीज़ों के मोस्टली चीज़ों के बढ़ते ही है। तो ये कुछ प्राइजेस दिए हुए। अब हमको कह रहा है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करिए। तो इंडेक्स नंबर का सिंपल वाले का मेथड क्या था, फॉर्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही था फॉर्मूला। सिग्मा P1 मतलब इन सब का सम, तो इन सब का सम अगर हम निकालें सिग्मा P1, तो करके देखिए एक बार, तो ये आएगा हमारा 167 कुछ, सिग्मा P0 ये आएगा हमारा 141। तो 167 इसका सम आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, और 141 इसका सम आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है सिंपली। तो सिग्मा P1 वो कितना है 167, ये कितना है 141 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 118.44 कुछ आएगा। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया। मतलब कि अगर हम 100% प्राइस माने, 2016 में 100 रुपीज़ माने सबकी प्राइस, तो एवरेज प्राइस अभी कितनी हो गई 118.44 रुपीज़, मतलब 18.44 रुपये बढ़ गए अगर हम 100 रुपीज़ मानते हैं। तो इसका मतलब है इससे इसीलिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव। यहीं पे अगर हमको सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वाला मेथड लगाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से कॉलम बनाइए, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, सबका अलग अलग निकालिए, 35 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी आता है,
ऐसे ही 25/22 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो भी आता है इन सबको निकालिए, डिवाइड इनका सबका सम करिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए, मतलब कितनी आ रही है 5, क्योंकि वो वाला मेथड क्या होता है P01 इज इक्वल टू P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इन सब का सम डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला मेथड भी बहुत इजी है, पर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि सबका सम करना पड़ता है। तो ये है हमारा P01 सिंपल वाला, सिंपल इंडेक्स नंबर मेथड, और ये है सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेटेड वाले मेथड की। ये तो हमने अनवेटेड वाले मेथड को समझा, नेक्स्ट वाले में एक क्वेश्चन लेंगे वेटेड का और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, रिलेटिव्स को बताएं, जो भी जिनके लिए भी नीडफुल है उनको बताएं, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के भी सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। 10th और 12th की हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, MCQ क्वेश्चन पकड़ रहे हैं हम लोग, MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ईजिली। हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।